एकता विचारों के मेल को एकता कहते हैं। जहां बहुत से लोग किसी एक विचार या उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक मत होकर तन मन से काम करते हैं, वहां एकता होती है। एकता एक होने की भावना है या मनुष्य के विचारों को, उसके निश्चय और मनोबल को मजबूत बनाती है। ऐसी हालत में कोई भी काम कठिन अथवा असंभव नहीं रह जाता। मनुष्य समाज में रहता है, इसके लिए वह एकता की कल्पना करता है, क्योंकि संसार में या समाज में अकेला जीवन बिता नहीं सकता। यह उसकी स्वाभाविक कमजोरी होती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए वह पहले अपने परिवार में, फिर पड़ोस, फिर अपनी जाति या संप्रदाय में एकता की स्थापना करता है। यह एकता ही समाज का निर्माण करती है। सामाजिक जीवन बिताने के लिए एकता जरूरी है। इसके बिना मनुष्य पशु होता है। सभी अपने में स्वतंत्र और स्वतंत्र होते हैं। ऐसी अवस्था में नए नए विचारों का जन्म नहीं होता और मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं रह जाता। अतः एकता मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता होनी चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता होनी चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब बाहर से किसी देश पर आक्रमण होता है, तब देश पराधीन हो जाता है। स्पष्ट है कि एकता के बिना हमारा जीवन एक क्षण भी चल नहीं सकता। एकता सुख, उन्नति और सफलता की जननी है। इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कथा है। वह इस प्रकार है। एक किसान की 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। किसान अपने लड़कों की यह हालत देख बड़ा दुखी रहता था। एक दिन जब वह मरने लगा, तब उसने अपने सभी लड़कों को बुलाकर कुछ लकड़ियां को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने बारी बारी से ऐसा किया और एक एक लकड़ी तोड़ डाली। फिर किसान ने लड़कों को लकड़ियों को एक गट्ठर तोड़ने को कहा। वह किसी से न टूटा। तभी लड़कों की आंखें खुली और तब से वे मिलजुल कर रहने लगे। उनका शेष जीवन बड़े आनंद और सुख से कटा। मनुष्य की शरीर रचना एकता का एक सुंदर उदाहरण है। यदि शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर दे, तो क्या जीवन सुख और आनंद से कट सकता है? नहीं। यदि दिमाग सोचने का काम बंद कर दे, आंख देखने का, कान सुनने का और हृदय सांस लेने और छोड़ने का काम बंद कर दे, तो मनुष्य की क्या हालत हो जाएगी, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। शरीर का सारा स्वास्थ्य उसके अंगों के एक होकर काम करने में है। भारत पर बाहर से तभी हमले हुए जब देश में एकता की कमी हुई, लेकिन जब हम एक हो गए तब अंग्रेज सरकार यहाँ से चलती बनी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम चाहे परिवार में रहते हो या समाज में या देश में, सभी स्थानों पर एकता की आवश्यकता है। यह मनुष्य को सुंदर, सुखी और आनंदमय जीवन बिताने का अवसर देती है। एकता में ही सच्चा सुख और बल है। एकता निराशा दूर करती है, उत्साह को बढ़ावा देती है और उन्नति और विकास के नए नए मार्ग बनाती है।